Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BTech PCM Bala. My dear students, today's lecture is very important because मैं आप लोगों के लिए on the most interesting chapter क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस चैप्टर में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चैप्टर क्या होता है। चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। बेसिकली चैप्टर का मोटो क्या है, चलो हम सीखते हैं। सबसे पहले ये वाला चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम सीखेंगे। मतलब कि कंप्लीट चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल का साथ कनेक्टेड है। तो सपोज ABC is a right angle triangle. Here A is an acute angle, the name is like theta. This is the adjacent side, the name is like base, which is represented as B. This is the right angle and BC is called the perpendicular, which is represented as P. And AC is the opposite side to the angle of B, ABC like that. So it is known as hypotenuse, that is the H. ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो चैप्टर है हम बेसिकली जो भी करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो साइड्स है, साइड का जो रेशियोज होता है, हम इसको कंपेयर करेंगे। राइट, चलो मेरे साथ बने रहो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे trigonometric ratios. There are total 6 trigonometric ratios, right? First one is sine, cosine, tangent, right? So sine से हम लेते हैं sine, cos, then tan. Yes or no? Sine theta, cos theta, tan theta. Theta is the constant angle, right? Now मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल का साथ ये जो ट्रिगोमेट्री रेशियो से क्या रिलेशनशिप है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी मेरे साथ बने रहिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये ट्रिगोमेट्री रेशियोस है। रेशियोस मतलब फ्रैक्शन में रहता है। फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म पे रहता है, मतलब रैशनल फॉर्म पे रहता है। चलो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और अनदर थ्री ट्रिगोमेट्री रेशियोज, ये जो मैंने तीन लिखा है, इनका क्या होता है? रेसिप्रोकल्स होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल्स होता है कोसेक थीटा, राइट। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो रेसिप्रोकल तो उल्टा होगा। तो अगर बी बाई एच तो ये होगा एच बाई पी, बी बाई एच तो ये होगा एच बाई बी, पी बाई बी तो ये वाला होगा बी बाई पी, राइट। तो ये रहा टोटल 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज, ये बेसिक्स है। अच्छा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, हम कैसे पता करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज मत हो। अगर हम इस एक्यूट एंगल का रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे, इसका सीधा जो ऑपोजिट साइड होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर। और राइट एंगल का सीधा ऑपोजिट जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। और जो रिमेनिंग जो साइड जो बचता है, मतलब एक्यूट एंगल का साथ जो साइड है वो होता है एडजेसेंट साइड, दैट इज द बेस। सिमिलरली अगर हम इस एंगल का रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं, तो इसका ऑपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, तो इसका साथ जो साइड होगा वो होगा बेस, और राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड होगा हाइपोटेन्यूज।
अंडरस्टैंड और नॉट, कंफ्यूज मत होना माय डियर स्टूडेंट। चलो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, थोड़ा सा होल्ड करो। अभी मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला सिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, राइट। ऑलरेडी आप लोग जान गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलरली, अगर 2 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। अगर हम ये प्रोडक्ट करो, 2 कैंसिल होते हैं, बचता क्या है? 1। √2/3 ये एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल होता है 3/2। तो मैं अगर इसको प्रोडक्ट करूं, 3 कैंसिल, √2 कैंसिल, बचता क्या है? 1। ऐसे ही कोई भी नंबर लो और उसका रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसी कॉन्सेप्ट को ऊपर बेस करके माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने अभी सीखा है और उसका रेसिप्रोकल का रिलेशन कैसा होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन थीटा एंड इट रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। इफ यू मल्टीप्लाइड बोथ, द आंसर वुड बी लाइक 1। सिमिलर नंबर 2, टेन थीटा and its reciprocal cot theta is always equal to 1. Third number, cos theta into sec theta is always equal to 1. कैसे? मैं पहले सिर्फ एक में वेरीफाई करता हूँ और बाकी वाला आप लोग करना, ट्राई करना, खुद करना। हाँ, चलो। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कैसे 1 होता है? तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, इनटू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉसिक थीटा का वैल्यू होता है इसका रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, मतलब h/p। ये वाला p कैंसिल, h कैंसिल, तो बचा क्या? कुछ नहीं, मतलब 1, राइट। तो ऐसे सिमिलरली ये वाला आप लोग वेरीफाई करना खुद, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यूज को भूल जाते हैं। ये रट्टा मारने का चीज नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग देखिए अच्छे से, कंफ्यूज मत होना, स्टे ट्यून विद मी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे कितना होगा? सिर्फ हम एक वैल्यू को हम याद करेंगे और बाकी पूरा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग चुटकी से कर सकते हो। चलो मेरे साथ। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 का वैल्यू होता है हाफ, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। एक वैल्यू को आप लोगों ने याद किया और कॉस थीटा का वैल्यू आप कैसे करोगे? यही वैल्यू को आप रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो 0 डिग्री की प्लेस में आप लोग 1 को पुट करो और ये वाला वैल्यू आप इधर, मतलब रिवर्स। समझ में आया कि नहीं? ये तो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये वाला इधर जाएगा, राइट, और ये 0 इधर होगा, ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए मैं आप लोग को एक बहुत मजेदार फॉर्मूलास को बताता हूँ। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस और नो? चलिए, तो टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइड कर दो इसको, 0/1 मतलब 0, दिस बाई दिस, 2 कैंसिल, तो 1/√3, इसको डिवाइड करो, सेम सेम है, 1 होगा, 2 कैंसिल होगा, तो √3, तो 1/0। देखो, अगर 1/0 और 0/1 ये दोनों
दोनों फार फार डिफरेंस है, ठीक है। तो 0/1 का वैल्यू होता है 0 और 1/0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, मतलब हम इन्फिनिटी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर 90 का वैल्यू क्या होगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो कॉसेक थीटा, ओ अभी आ गया ना, तीन वैल्यूज को हमने याद किया, और अब बाकी का जो तीन का जो वैल्यूज है, ये तो इसी तीनों का रिसिप्रोकल से हम सिर्फ उल्टा कर देंगे, यस और नो। चलो, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा इसका उल्टा, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका रिसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो 1/2 तो 2/1, राइट, मतलब 2 दिस √2, 2/√3, 1, 1 का रिसिप्रोकल 1 ही होता है। सेक थीटा मतलब कॉस का रिसिप्रोकल, सेक थीटा का साथ कॉस का पूरा लाइन आप लोग याद करो, कनेक्ट करो मतलब, ठीक है। तो फिर 1 होता है तो इसका रिसिप्रोकल 1 ही होगा। तो √3/2 मतलब 2/√3, ठीक है। और 1/√2 मतलब √2, 1/2 मीन्स 2। तो फिर 0/1 यहाँ पर है, तो फिर 1/0 क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कॉट थीटा का मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल आप लोग इसका साथ ये वाला कनेक्ट करो, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 उल्टा हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 मतलब 1, √3/1 मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1/√3। तो फिर मतलब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/∞ मीन्स 0, सही है। सब हो गया ना, सही है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। देखो अगर कुछ छोटा सा अगर गलती किया तो आप लोग उसको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा, ठीक है। ड्रॉप अ कमेंट अगर इफ आई हैव डन अ सिंगल पॉइंट ऑफ मिस्टेक, क्योंकि देखो इंसान का तो गलती होता है। एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मजेदार एमसीक्यूज लेके आया हूँ। इसी एमसीक्यूज के थ्रू से अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया या डिस्कस किया, वो रिपीट होते जाएंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन टेन ए कितना होगा। तो फिर यहाँ पर ये जो ए इक्विड एंगल मीन क्या है, चलो तो पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिस इज द इक्विड एंगल, राइट। तो गिवन साइन ए का वैल्यू 3/5, तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि साइन ए का जो रेशियस होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3/5 इक्वल टू के पकड़ लो, मतलब लेट, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है 3 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है तो 5, तो बेस का वैल्यू चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, मतलब पी का वैल्यू 3 के और हाइपोटेन्यूज के वैल्यू 5 के। चलो हम बेस को फाइंड आउट करेंगे, तो बेस कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे करें, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का इसका ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो जिसका वैल्यू मतलब गिवन है वो यहाँ पर पुट करिए। तो एस का वैल्यू कितना है, दैट इज द 5, तो 5 के होल स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 3 के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 16 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो फिर बी का वैल्यू कितना होगा 4 के, ठीक है। तो बेस भी आ गया 4 के, मतलब 4 पकड़ लो। चलो अभी क्या चाहिए हमें, 10 है। तो माय डियर स्टूडेंट 10 है, सबको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज 10 का वैल्यू होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना गिवन है 3 के पुट करो आप लोग, और बी का वैल्यू कितना गिवन है 4 के, तो 4 के। तो के कैंसिल, तो बचा क्या 3/4। तो 10 का वैल्यू कितना होगा 3/4। तो 3/4 कहाँ पर है, सी नंबर, तो सी नंबर ऑप्शन वुड बी
करेक्ट। आज का वीडियो इतना है, तो नेक्स्ट पार्ट को आएंगे, तो आप लोग इंतज़ार करिए। और जहाँ पर भी मतलब आपको लगे कि यहाँ पर पॉइंट में कुछ मिस्टेक मैंने किया, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कीजिए और मेरे को फीडबैक दीजिए, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ और मैं फ्रेशर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अगर है दिमाग में तो थोड़ा शेयर करो। नॉलेज बढ़ने से तो एक्सपीरियंस होता है, और जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस होगा। तो मैं नॉलेज शेयर करना पसंद करता हूँ। और बस पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियोस को शेयर करिए, ताकि सभी को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और इतना ही बस, थैंक यू।